जय श्री राम। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास तकरीबन 13,10,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, सुना होगा आपने भली भांति कि इतने बड़े विशाल काय सूर्य देवता को हनुमान जी ने कैसे निगल लिया। क्या यह विज्ञान के साथ मजाक है? सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि लाखों पृथ्वी इसमें समा सकती है, इतना विशाल है। इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए जो कि आसान नहीं है। जैसे कि हनुमान जी ने बिना थके, बिना विश्राम के इतना बड़ा विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी भगवान शिव जी के रुद्र अवतार अंश हैं। उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हुए हैं, भगवान हैं, उनके पास अनेकों शक्तियाँ हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, इसित्तु, प्राक्रम्य, गरिमा और वहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निकलना संभव है। लेकिन हनुमान जी निगलते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी में अर्थ इस प्रकार से है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। खाने ही वाले थे, तभी देवराज इंद्र ने प्रहार कर दिया। अगर आप यहाँ विज्ञान का तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर बहुत ही छोटा कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है, वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण की बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निकलने के लिए पहुंचे थे। और ये भी जानिए कि नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। और ये बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के अष्टसिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज़्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो, वह ब्लैक होल बना सकती है। और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। 40-50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हज़ारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग उसके ऊपर भी हंसते थे। 20-30 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से बातचीत कर सकता है तो लोग इस बात पे भी व्यंग्य करते थे और हंसते थे। और 15 से 20 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से फेस टू फेस देख सकता है, बात कर सकता, तो लोग इसके ऊपर भी हंसते। बदलाव दो हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। आज हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए इस खबर को सुनकर पढ़कर यकीन कर सकते हैं, लेकिन गांव में जाकर किसी से पूछोगे तो वह इस सवाल करने वाले की तरह आपका मजाक उड़ाएंगे और इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई देश, किसी देश के लोग सूर्य को बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे विज्ञान की मदद से हम लाइटिंग स्पीड से सफ़र करने पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन हमारी ये सोच अब तक सच साबित हुई है। तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो? हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान अभी शुरुआत ही है। इसलिए हम आज तक विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज़्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज़्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अभी विज्ञान में भी
नहीं समझ सकता, विज्ञान भी नहीं समझता उन चीज़ को। जय जय श्री राम। धन्यवाद बहुत बहुत।